जेठानी जी के बच्चों का अलार्म क्लॉक मैं क्यों बनूं? सर्दियां शुरू हो चुकी थी। सुबह के 5 बजे थे। रुचि नींद में ही घड़ी के टिक टिक शोर मचाते हुए अलार्म को बंद करके फिर से वापस अपनी चादर में सिमट गई। रुचि को आज तनिक भी उठने की इच्छा नहीं थी। नई नई शादी जो थी, ऐसे में सोने का भी समय आगे पीछे हो ही जाता था। नींद अधूरी हो तो तन भी आलस करने लगता है। मायके में तो सर्दी शुरू होते ही माँ सुबह उठने से मना कर देती, क्योंकि रुचि को सर्दी कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग जाया करती और फिर एक बार खांसी लग जाती तो पूरी शरद ऋतु खास खास कर बिताती। लेकिन मायके के सुख ससुराल में कहाँ। रुचि को वापस सोता देख पति राहुल ने झकझोरा, रुचि उठो यार, 5:15 होने को है। बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना क्या है? देर करोगे तो आज वे बच्चे बिना लंच बॉक्स के चले जाएंगे और तुम्हें वापस से भापे की खरी खोटी सुननी पड़ेगी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। राहुल एक सुर में बोले जा रहा था, जिसे सुन रुचि को बहुत खींच हो रही थी। थक हार कर रुचि बेमन से बिस्तर से उठी। रुचि को बिस्तर छोड़ते देख राहुल वापस तकिए में मुंह दबा सो गया। रुचि की शादी को करीब 3 महीने ही हुए हैं। रुचि के ससुराल में जेठ जिठानी, उनके 2 बच्चे, एक बिन ब्याही ननद, पति राहुल और रुचि स्वयं, बस इतने जने ही रहते हैं। रुचि साधारण परिवार में पली बड़ी लड़की है। माँ ने शादी से पहले यही सिखाया था कि ससुराल में बनाकर रखने में भलाई है। सो वही सोच रुचि चुपचाप जो सब कहते हैं करती जाती है। सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता तैयार करना, जेठानी के बच्चों को जगाकर नित्य कर्म करवाना, फिर स्कूल के लिए तैयार करना, सब रुचि के मत्थे है। और इस दौरान जेठानी जी अपने कमरे में सोती रहती है। यहाँ तक कि सुबह सुबह घर का कोई भी सदस्य रुचि की मदद के लिए नहीं उठता। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद रुचि रसोई के अधूरे काम निपटाने में लगी हुई थी और सर्दी से लगातार छींक भी आ रही थी। इसलिए फटाफट चाय बनाई। चाय की एक चुस्की लेते ही रुचि की जान में जान आई और छींक आनी बंद हो गई। धीरे धीरे सभी लोग सोकर उठने लगे थे कि तभी जेठानी जी तमतमाते हुए रुचि के पास आई और डायरी दिखा चीखते हुए बोली, रुचि, ये क्या है? तुमने बच्चों के बैग में स्कूल की डायरी नहीं रखी, जबकि मैंने वहीं सामने मेज पर रख छोड़ी थी। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? भाभी, मैं तो भूल ही गई, पर बच्चों ने भी तो याद नहीं दिलाया। वाह, ये बढ़िया है। अपनी गलती मेरे मासूम बच्चों पर डाल दो। अरे वे तो बच्चे हैं, कम अक्ल है, पर तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई थी? जेठानी जी की सुन रुचि की आंखें गीली हो गई थी। सुबह सुबह अपनी नींद चैन उड़ाकर इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसे बोल सुन कोई भी भड़क जाता, पर फिर भी रुचि स्वयं पर संयम रख कुछ नहीं बोली। दिन भर काम करते हुए बीत गए। रात को जब रुचि सारे काम निपटाने के बाद सोने गई, तब राहुल बोला, हद है रुचि, जब देखो गड़बड़ ही करती रहती हो। आज फिर से भाभी ने सुना दिया ना? तुम मायके में भी ऐसे ही गलतियां करती थी क्या? लैपटॉप पर काम करते हुए राहुल चुटकी लेते हुए बोला, जो घर से ही अपना काम करता था। राहुल ने आग में घी डालने का काम किया था। सो रुचि भड़क उठी, राहुल, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। मैं दीदी के बोल बच्चन सुनकर परेशान हो गई हूँ। तुम ही बताओ, बच्चे उनके, उन्होंने पैदा किए, फिर उन्हें स्कूल भेजने की जिम्मेदारी मेरी कैसे? सुबह सुबह मैं उनके बच्चों का अलार्म क्लॉक क्यों बनूं? राहुल, मैं कह देती हूँ, कल से मैं इतनी जल्दी नहीं उठने वाली। रुचि का इतना कहना था कि राहुल की आंखों में खून उतर आया और उसने रुचि की ओर गुस्से से देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम सुबह नहीं उठोगी। तुम्हारे बाप का घर नहीं जो जब मर्जी उठोगी जब मर्जी सोओगी। ये तुम्हारा ससुराल है और यहाँ ये सब नहीं चलेगा। माँ पापा के गुजरने के बाद भाभी ने इस घर को बहुत संभाला है। वह उम्र और ओहदे में तुमसे बड़ी है। इस नाते में जैसा कहती हैं तुम्हें सुनना पड़ेगा, और अगर नहीं करना तो अपना सामान बांध मायके जाने की तैयारी कर लो। पति की सुन रुचि दंग रह गई। भला कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? यह सोच रुचि पूरी रात रोती रही। पति के रूखेपन को जान रुचि ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अब मन ही मन कुढ़ती रहती। इधर जेठानी जी दिन भर बस आराम करती और ननंद उसे तो कॉलेज और दोस्तों से फुर्सत ही नहीं रहती जो घर के कामों में मदद करती। इसी तरह
एक दिन सुबह 5 बजे अलार्म बजते साथ रुचि बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। तब उसे बहुत कमजोरी महसूस हुई और चक्कर खाकर गिर पड़ी। गिरने की आवाज़ सुन राहुल फटाफट उठा। रुचि को बेसुध जमीन पर पड़ा देख राहुल का दिल जोर से धड़क उठा। उसने रुचि को अपनी गोद में उठा, बिस्तर पर लिटाया और मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब जाकर रुचि होश में आई। क्या हुआ रुचि, तुम बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं, बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी और फिर मैं गिर पड़ी। ठीक है, तुम आराम करो, मैं भाभी को बोल देता हूँ आज मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर दे। इतना कह राहुल भाभी को उठाने गया, लेकिन यहाँ रुचि की सुन भाभी ने सहानुभूति दिखाने के बजाय कटाक्ष करते हुए कहा, देवर जी आप भी आ गए ना झांसे में। ये औरतें होती ही ऐसी हैं, कोई तबीयत नहीं बिगड़ी होगी, मैं जानती हूँ, बस सुबह न उठने के बहाने बना रही है तुम्हारी बीवी। बोलते हुए भाभी की खींच राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। भाभी के मुख से ऐसी बातें सुन आज पहली बार राहुल को एहसास हुआ कि इतना करने के बाद भी उसकी पत्नी के बारे में भाभी ने कैसी ओछी राय बना रखी है। खैर, उस दिन दोपहर से पहले राहुल रुचि को अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने रुचि की प्रेगनेंसी कंफर्म की। खुशखबरी सुन दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए, लेकिन जेठानी जी के चेहरे पर खुशी कम और चिंता की लकीरें ज़्यादा नज़र आ रही थी, क्योंकि अब उन्हें घर का काम जो करना पड़ता। लिहाजा जेठानी जी राहुल से बोली, देवर जी रुचि गर्भवती है, अब ऐसे में मैं दो बच्चों को लेकर उसकी खातिरदारी नहीं कर सकती। आप एक काम करो कि रुचि को मायके छोड़ आओ, वहाँ उसकी माँ देखभाल करने के लिए होगी तो रुचि को भी अच्छा लगेगा। पर अभी तो पहला महीना ही है और अभी से मायके भेज दूँ? भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं भेजना तो मत भेजिए, लेकिन मैं कहे देती हूँ मुझसे सेवा करवाने की उम्मीद मत रखिएगा। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि पूरे परिवार के साथ साथ एक और की देखभाल कर सकूं। भाभी ये आप कह रही हैं जिसके बच्चों के लिए रुचि सुबह सुबह जग जाया करती है और उफ तक नहीं करती, जबकि आज के समय में कौन लड़की किसी दूसरे के बच्चों को हाथ लगाती है, और उस पर भी आप उसे खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती हैं। और आज जब उसे आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप कहती हैं मायके भेज दो। नहीं, मेरी पत्नी मायके नहीं जाएगी। मेरी पत्नी की सेवा करने के लिए अभी मैं जीवित हूँ, लेकिन याद रखिएगा भाभी, वक्त सबका बदलता है। आज रुचि को आपकी ज़रूरत थी तो आपने मुंह फेर लिया। ऐसा ना हो कि कभी आपको हमारी ज़रूरत पड़े। और कहते हुए राहुल चुप हो गया। पर आज रुचि के दिल को बहुत सुकून मिला था, क्योंकि उसके पति ने उसके दर्द को समझा था और उसके साथ खड़ा भी था। दूसरे दिन सुबह सुबह रुचि की नींद खुली तो घड़ी देख चौंक गई। अरे 6:30 बज गए, ये अलार्म किसने बंद कर दिया? पता नहीं बच्चे स्कूल गए भी या नहीं। बोलती हुई रुचि हड़बड़ाकर उठी। रुचि चुपचाप सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और रही बात बच्चों के स्कूल जाने की, तो यह बच्चों की माँ की जिम्मेदारी है, ना कि तुम्हारी। हाँ, अलार्म क्लॉक मैंने ही बंद कर दिया ताकि तुम इस ठंडी में चैन से सो सको। कहते हुए राहुल ने रुचि को अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। रुचि भी राहुल का साथ पाकर बहुत खुश थी। उसकी इतने दिनों की तकलीफ राहुल ने पल भर में दूर जो कर दी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।